यू नो वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी. ठीक, अगर हम बात करें कि हम कौन हैं, तो हम ये सिर्फ फिजिकल बॉडी ही नहीं है. हमारी एक फिजिकल बॉडी है. देन वी हैव आवर एथरिक बॉडी, दैट इज योर प्राणमय कोश. देन देयर इज मेंटल बॉडी, मनोमय कोश. ठीक, देन देयर इज विज्ञानमय या ज्ञानमय कोश. एंड देन आनंदमय कोश, योर ब्लिस बॉडी. ठीक है, फिफ्थ बॉडी जिसे हम कहते हैं. एंड देन योर सोल, योर इनर सेल्फ, your inner guidance, your innate, जो भी कह लो, your higher self, कुछ भी नाम दे लो आप हर किसी एक स्पिरिचुअल उसमें अलग सुनोगे. ठीक है, कोई इनर सेल्फ कहता है, कोई हायर सेल्फ कहता है, कोई innate कहता है, कोई सोल कहेगा उसे. बट वो क्या है? वो आपके भीतर एक जीपीएस सिस्टम है जो भगवान ने लगा के भेजा है. ठीक है, और वो आपको हर पल, हर दिन, हर मोमेंट गाइड कर रहा है. पर क्या आप रेडी हो उस गाइडेंस के लिए? हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो टुडे इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल अबाउट हायर सेल्फ, योर इनर सेल्फ. बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So बात करते हैं higher self की. ठीक है, आपने कभी देखा है, नोटिस करना, जब आप अपने कार में चलते हो, आप एक जगह लगाते हो, एड्रेस डाल देते हो, एंड देन वो जीपीएस जो है वो आपको गाइड करता है. ठीक है, और जैसे ही आप जो जीपीएस चल रहा है, जिस रास्ते पे वो ले जा रहा है, अगर उसी रास्ते से अलग आपको लगता है कि अरे यार ये तो सीधा ले जा रहा है पर राइट में से भी कटेगा, वो वाला रास्ता मेरा देखा हुआ है, तो आपको लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ उस रास्ते पे. ठीक है, तो आप वहाँ ले लेते हो और आपका जीपीएस आपको बोलता रहता है, वो लेडी बोलती रहती है टेक अ यू टर्न, टेक अ यू टर्न, पर आप नहीं ले रहे हो यू टर्न, आप उसी रास्ते पे जा रहे हो. और वहाँ जाके आपको जाम मिलेगा, रोड टूटी मिलेगी, मे बी कुछ भी. तो इसीलिए जीपीएस को पता था कि सीधे वाला रास्ता हो सकता है वो थोड़ा लंबा था, पर वो आपको जल्दी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा था. और इसी तरह हमारी जो इनर सेल्फ है, कभी कभार वो गट फीलिंग की तरह काम करती है, कभी कभार वो इंट्यूशन, तो कुछ भी कह लो. ठीक है ना, ये हमारे एंजल्स जो हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे गार्डियन एंजल. ठीक है, बी थैंकफुल टू देम. तो वो आपको हमेशा एक गाइडेंस मिल रही होती है. जब हम कहते हैं ना कि यार मेरा दिल ये कह रहा है पर मेरा दिमाग ये कह रहा है, तो दिमाग से नहीं, दिल से चलो. जो गट फीलिंग, जो एकदम से एक थॉट आता है हमारे दिमाग में कि अरे यार ये कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, इससे मिल लेते हैं, वो करो. टेक द इंस्पायर्ड एक्शन, उसे ही तो कहते हैं ना. सो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? आस्क एंड इट्स गिवन. आपने जो आप चाहते हो, आपने वो मांगा. ठीक है, यूनिवर्स ने कहा ओके, गिवन. आप कहोगे फिजिकल रियलिटी में तो दिखा नहीं मुझे, यूनिवर्स ने दे दिया. मिलेगा कब? जब एनर्जी अलाइनमेंट होगी. ठीक है, जब आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होंगे तो वो चीज अपने आप आपकी लाइफ में आएगी. और उसके बाद क्या है? आस्क एंड इट्स गिवन. सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप, टेक द इंस्पायर्ड एक्शन. नो, उससे पहले थर्ड स्टेप कुछ और है. थर्ड स्टेप क्या है? कि आपको उस वाइब्रेशन में आने के लिए उस हैप्पी मोड में, जॉयफुल मोड में रहना है. ठीक है, और उसके बाद जब आप उस हैप्पी मोड और जॉयफुल मोड में आते हो, तब आपकी हायर सेल्फ टैप इन करती है और वो कहती है ये करो, एंड दैट इज द इंस्पायर्ड एक्शन. सो टेक द इंस्पायर्ड एक्शन, दैट इज द फोर्थ स्टेप. एंड फिफ्थ स्टेप, बिलीव, फेथ एंड बिलीव कि ये चीज ऑलरेडी मेरे लिए है. अब आप कहोगे मैम आप तो हायर सेल्फ की बात कर रहे थे, कहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ गए? जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर वक्त काम कर रहा है,
लेकिन वो सबसे ज़्यादा हेल्प कब करता है? जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो। और वो हेल्प कैसे करता है? वो सही चीज़ें उस टाइम पे आपकी लाइफ में लाता है, क्योंकि वो तो गलत भी ला रहा है ना। जो आपको लग रहा है गलत है, बट एक्चुअली में यूनिवर्स आपको लेसन दे रहा है उस टाइम पे। कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको कि जो चीज़ हम कह रहे हैं ना कि यार ये नेगेटिव इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, नेगेटिव लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में टैप्ड इन नहीं हो, अपनी हायर सेल्फ में टैप्ड इन नहीं हो, तो आप अपनी शैडो सेल्फ में हो। जब तक आप अपनी शैडो में हो तो आपके सामने वही चीज़ें आएंगी जो उस चीज़ को मिरर करेंगी, जो आपको दिखाएंगी कि देखो ये विकार भीतर हैं तुम्हारे, तो अपनी हीलिंग शुरू करो। ठीक है? सो वो हीलिंग की जर्नी तो अलग है हमारी। और जब हम हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू करेंगे, जो थर्ड स्टेप था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, क्या कि हम उस हैप्पी मोड में कैसे आना है, तो क्या चीजें करने में मजा आता है, किन लोगों के साथ रहने में आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, खुश रहते हो। हाई वाइब्रेशन मतलब खुश, जॉयफुल, कोई चिंता नहीं। ठीक? तो क्या करके, और जब आप वो कर रहे होते तभी आपको वो इंस्पायर्ड एक्शन आता है, तब वो आपकी हायर सेल्फ काम करती है। कह रहे ये कर लो, यहाँ चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ये चीज़ खरीद लाओ, इसको फ़ोन कर लो, क्योंकि वहाँ वो लिंक होता है जो आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा होता है, जो आप चाह रहे होते हो लाइफ में। ठीक है ना? तो बहुत लोग जो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, लोग उन्हें बेवकूफ़ कहते हैं, पर वही कुछ ना कुछ बड़ा कर जाते हैं। ठीक? सो हायर सेल्फ, हमारी इनर सेल्फ, इनेट, ठीक, वो क्या है? वो हमारे भीतर जीपीएस है जो भगवान ने लगा के भेजा है। बट होता क्या है रियलिटी में? सुनो, हमारा हायर सेल्फ चलता है इधर, तुम मुड़ जाते हो इधर, वो तुम्हें बुला रहा होता है यहाँ से, अरे अरे इधर, दिस इज द राइट वे। तुम कहते हो नहीं नहीं, दिस इज द राइट वे, मैं तो इधर ही जाऊँगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मुझे बुला रही हैं, टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक बॉस मुझे बुला रहा है। वो चीज़ें जो बहुत मेहनत करके आएंगी, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी, मुझे तो उधर ही जाना है, क्योंकि सारी दुनिया ही तो उधर जा रही है। और ये तुम्हारी हायर सेल्फ यहाँ से चिल्ला रही होती है, तुम्हें खींच रही होती है, कम दिस वे, दिस वे, दिस इज द वे, दिस इज द राइट वे। आगे बहुत खूबसूरत नज़ारा है, पर नहीं, तुम्हें इधर ही जाना है, टॉक्सिक लोगों की तरफ। फिर तुम कहोगे मेरे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, फिर तुम कहोगे मेरे फ्रेंडशिप्स ऐसे क्यों हैं। तो वो कहेगा मैंने तो बुलाया ही था तुझे इधर, जब मैंने कहा था कि इस वाले फ्रेंड के साथ मत जा, तब तो तुझे जाना था कि नहीं यार नहीं जाऊंगा, तो फिर आगे नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है ना? जब तुम्हें रेड फ्लैग्स दिख रहे होते हैं तब भी तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम कहते हो तुम्हारा हायर सेल्फ कह रहा था नो इट्स अ रेड फ्लैग, बट नहीं, तुम्हें तो चाहिए, क्योंकि अगर रेड फ्लैग को इग्नोर कर दूंगा तभी तो रिलेशनशिप में रह पाऊंगा मैं, या रह पाऊंगी। कितने रेड फ्लैग्स हैं जो तुम लोग इग्नोर नहीं करते हो? जब तुमने मैसेज किया और मैसेज का रिप्लाई टाइमली नहीं आया, जब तुमने सामने वाले के कॉल्स को कहीं और बात करते हुए सुना बहुत बार, जब तुमने समझा कि सामने वाले के लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, जब तुमने समझा कि सामने वाला तुम्हें वैल्यू, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस इन अ रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप एंड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और वो यही है कि यहाँ रिस्पेक्ट होती है, यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। ठीक है? तो अपनी हायर सेल्फ की जो एक हमारे इंट्यूशन आ रही होती है, और इंट्यूशन अब तुम कहोगे यार मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम टैप्ड इन ही नहीं हो उस एनर्जी में, जिस एनर्जी में रह के तुम्हें वो कनेक्शन हो पाएगा। अगर हम यहाँ हैं और हायर सेल्फ की वाइब्रेशन ये है, तो वो अगर मैसेज भेजेगी भी तो ये रेडियो लेगा ही नहीं तुम्हारा, उसको चैनल ही कनेक्ट नहीं होगा।
कुछ लोग जो मीडियम्स होते हैं, जो कहते हैं कि उन्हें कुछ सुनता है या वो चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है, 11/11, वाओ, सो ये मैसेज है मेरे लिए। सो वो कैसे उस बात को समझ पाते हैं? क्यों? क्योंकि वो अलाइनमेंट में है। वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, ऐसे ही तुम्हारी तरह इस बॉडी में है, पर वो कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो अलाइनमेंट में है, वो वाइब्रेशनली यहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो वो उन हायर बीइंग्स को, गार्डियन एंजल्स को, उनके जो मैसेजेस हैं उनको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से ही कनेक्ट होंगे। ये भी एक पॉइंट है, नेगेटिव एनर्जी से नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की एनर्जी बहुत डाउन है। सो अगर आप ऐसे किसी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो तो भी सावधान, ठीक है ना। तो आपको एनर्जी अपनी हाई करनी है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए। आप कह रहे हो ना कि लोग कहते हैं कि कनेक्ट कैसे करें? उस वाइब्रेशन में रह के, उस वाइब्रेशन पे फ्लोट करके, उन चीजों को करके जिस चीजों से आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। अब वो क्या चीजें हो सकती हैं? आपका एक मॉर्निंग और नाइट रूटीन होना चाहिए। तो रोज 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 आप अपनी एनर्जी को धीरे धीरे, जैसे हम कहते हैं ना पौधों में रोज पानी देना चाहिए, उसी तरह आप अपने प्राणमय कोश को धीरे धीरे धीरे, अपने पांचों शरीरों को धीरे 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 उनकी क्लिनजिंग कर रहे हो। क्योंकि वो जो इमोशंस, अगर नेगेटिव बैगेज है, अगर वो इमोशनल एनर्जी नेगेटिव बसी हुई है कहीं ना कहीं, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मॉर्निंग में जर्नलिंग, ठीक, एंड ट्राई आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, आई हैव दिस क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन लिख दो, एंड देन थोड़ी देर शांत बैठो, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है आपके भीतर से कोई आवाज आए, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे 1-2 दिन, 1 हफ्ते में नहीं होगा। कभी हो सकता है जब एकदम से किसी ऐसी मोमेंट आए जब तुम एकदम हाई वाइब्रेशन में हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास ही हो, तो एकदम से तुम्हें वो इंट्यूशन क्रैश आ सकता है। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रोज पहले क्वेश्चन लिखो और फिर आंसर, भीतर से जो आवाज आए उसको लिखने की कोशिश करो। हो सकता है तुम कुछ लिख पाओ, हो सकता है तुम्हें पूरे दिन में कहीं ना कहीं से कोई मैसेज मिल जाए। वो मैसेज तुम्हें किसी गाने से मिल सकता है, कहीं कुछ लिखा हो से मिल सकता है, कोई बोल जाए और तुम्हें लगे यार यही तो मैंने पूछा था, ये मेरा आंसर है। पर इसके लिए साधना लगेगी। तो मेडिटेशन दूसरी चीज, जितना ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेट कर सकते हैं, कोई डिफरेंट मेडिटेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। आप चक्रा हीलिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप प्राणायाम से शुरू करके देन मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो, हम भी मेडिटेशंस कराते हैं, ठीक। साथ में एफर्मेशंस, और एफर्मेशंस ऐसी क्राउन चक्रा वाली आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी एफर्मेशंस। सो क्राउन चक्रा से रिलेटेड एफर्मेशंस करनी है आपको, थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड एफर्मेशंस करनी है आपको। दैट आई एम कनेक्टेड विद माई हायर सेल्फ, आई एम रेडी फॉर द आंसर्स, आई एम वन विद माई हायर सेल्फ। पर इस सबसे पहले आपको भीतर से शांत होना होगा। आप वो जो आवाज़ जो बहुत शांति वाले स्थान से आ रही है, आपको उसको सुनने के लिए आपके भीतर वो शांति होनी ज़रूरी है। वो इस शोर में नहीं सुनाई देगी, ना ही समझ आएगी। सुनाई दे भी जाएगी तो निकल जाएगी, पास हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगी। सुनना, सिर्फ सुनना, एक रियल में सुनना जहाँ आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और एक सुनना जहाँ एक्चुअली में कुछ नहीं सुन रहा फिर भी सुन रहा है और उसे समझना। वो है हायर सेल्फ से कनेक्शन, ठीक है। तो देखो, कोशिश करो, जर्नलिंग, मेडिटेशन, नेचर वॉक्स, ग्राउंडिंग,
घास पे चलना, मिट्टी पे चलना, पानी से जुड़ना, चक्रा हीलिंग, चक्रा बाय चक्रा। मेरे चैनल पे आपको चक्रा के अलग अलग वो मिल जाएंगे। आपको जहाँ भी लगता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, डिसअपॉइंटमेंट है तो आप, सैडनेस है, हार्ट ब्रेक है तो आप हार्ट चक्रा पे काम करो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने मणिपुर चक्रा पे काम करो, गिल्ट है, शेम है, सैडनेस है तो अपने सेक्रल चक्रा पे काम करो और अपने रूट चक्रा पे काम करो। ठीक है। अगर बोल नहीं पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, अगेन इनसिक्योरिटीज हैं तो अगेन सेक्रल चक्रा एंड विशुद्धि। सो टॉपिक इस वीडियो का था हायर सेल्फ, बट यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें समझा रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको समझाया, आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करके अपनी हायर सेल्फ से वो इंट्यूटिव गाइडेंस ले सकते हो। आप कैसे पहले अपना एक मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़रूरी है, जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, जर्नलिंग करिए, लिखिए। पहले एक थॉट जर्नल में जो नेगेटिव है उसको निकालिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग मैंने कई बार सिखाई है, EFT टैपिंग, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री कोर्स इसी चैनल पे। उसके बाद कोई साउंड हीलिंग कर सकते हैं, बहुत ही हीलिंग साउंड, कोई बाइनॉरल बीट्स प्ले करके उसको चला के मेडिटेट कर सकते हैं, प्राणायाम्स उससे पहले। और उसके बाद जब एकदम शांत हो जाओ तब अपनी नोटबुक उठाओ। नोटबुक भी अलग बनाना है इसके लिए, ऐसा नहीं कि जिसमें नेगेटिव थॉट्स लिखे उसी में लिख दी, नहीं, अलग से नोटबुक बनाओ और उसके ऊपर लिखना शुरू करो। ठीक है। पहले सवाल पूछो, शांत बैठो 5 मिनट, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो भी लेट गो कर लो। जब तुम अलाइनमेंट में होगे तब तुम्हें उसका जवाब जरूर मिलेगा। सो कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विद योर एंजल्स, कनेक्ट विद योर गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स। हम सभी के लिए वो गाइडेंस अवेलेबल है, यूनिवर्स से हम सभी के लिए गाइडेंस अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू बी इन अलाइनमेंट with yourself, with your inner self and with the universe that is within you, right? So जिस दिन आप खुद से कनेक्ट हो जाओगे, उससे उस सब के लिए ना भीतर से वो शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनर डायलॉग चलता रहता है, जो थॉट्स पे थॉट्स आते रहते हैं, जो हम खाली नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए हम थॉट जर्नल के लिए बोलते हैं कि थॉट्स लिखो, खाली करो अपने आप को। एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, आता ही रहेगा, वो मन है हमारा। तो उसको एफर्मेशंस किस लिए, कि हमें उसे वो चीज़ देनी है जो हम चाहते हैं क्रिएट करना। क्योंकि ये जो तुम सोच रहे हो इससे तो तुम कुछ नेगेटिव ही क्रिएट करोगे शायद, या शायद अगर लोगों के बारे में कुछ बात कर रहे हो, कुछ गॉसिप कर रहे हो, तो कर्म बनाओगे अपना। तो बी वेरी कॉशियस कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे पास एक जेम है, एक क्या कहते हैं उसे, जिन है ना, चिराग है, तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें उसे यूटिलाइज कैसे करोगे उसका। ठीक है। सो ये सारी प्रैक्टिसेस करिए, अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन और वो चीज़ें जो करके तुम्हें मज़ा आता है। सपोज किसी को पेंटिंग पसंद है, तो जब वो पेंटिंग कर रहा होता है वो उसमें खो जाता है। दैट इज़ द स्टेट व्हेन यू गेट योर इंट्यूटिव गाइडेंस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, योर इनर सेल्फ। कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, बहुत खूबसूरत है बाहर, बारिश हो रही है, आप उसमें खो गए। ठीक है। कभी आप अपनी एक कॉफ़ी डेट पे हैं या चाय पे चर्चा पे हैं, अकेले खुद के साथ एक नोटबुक लेके बैठो और लिखो कुछ थॉट्स, क्या आ रहा है भीतर से, शायद कोई आंसर आ जाए, शायद तुम कोई कविता ही लिख दो। ठीक है ना। तो खुद से जुड़ने की कोशिश करो। जो भी चीज़ करके, हो सकता है तुम्हें डांस पसंद हो सकता है तुम्हें सिंगिंग पसंद हो,
कुकिंग पसंद हो, कुछ लोग जब उन्हें कुछ नहीं समझ आता वो कुकिंग करने लग जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हाँ अब वो वापस से अपना जो नॉर्मल रूटीन है, काम है उनका, वो कर सकते हैं। तो हर किसी का अलग है, तुम्हारा क्या है? डू दैट, कनेक्ट विद योर इनर बीइंग। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू विल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।